मेरे पास है ईश्वर का बोला गया एक एक शब्द, ईश्वर की वाणी। जी हां दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता, दुनिया के हर सवाल का जवाब इसमें। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि ये कब पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, इसको पढ़ने का कोई नियम है क्या? मुझे संस्कृत नहीं आती तो मैं इसे कैसे पढ़ूं? तो मैं आपको बता देता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता वो है जो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, और यदि आप नहीं पढ़ोगे तो इसको पढ़ने के लिए एक जन्म आपको लेना पड़ेगा। ये जीवन रूपी जो युद्ध है, इस महाभारत में जीतने के लिए यही एक फॉर्मूला है जिससे आप युद्ध को जीत सकते हैं, महाभारत को जीत सकते हैं। उसके लिए आपको अर्जुन होना पड़ेगा, और अर्जुन होने के लिए सबसे पहला मूल मंत्र है समर्पण। समर्पण ईश्वर के प्रति, समर्पण अपने भगवान के प्रति। जब आप समर्पित हो जाएंगे तो आप इस भाषा को जान लेंगे, समझ लेंगे। तो सबसे पहले बताता हूं कि इसे पढ़ना कैसे चाहिए। ये मेरा तरीका है, मैं ऐसा मानता हूं। आपको सही लगे तो आप भी इसको आजमाइए। मेरा मानना यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देने से पहले दिव्य दृष्टि दी थी, ताकि अर्जुन समझ पाए कि भगवान बोलना क्या चाहते हैं। तो मैं साधारण सा मनुष्य हूं, मुझे लगता है कि मुझे भी ईश्वर से वो दिव्य दृष्टि मांगनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, आप जब भी भगवद गीता पढ़ें तो भगवद गीता पर हाथ रखें, भगवान कृष्ण का ध्यान करें और भगवान से कहें कि भगवान, मेरे जीवन में जो महाभारत चल रहा है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी समस्याओं का हल करें और मुझे वो ज्ञान दें जो मेरे जीवन के महाभारत में मुझे विजयी बनाए। उसके बाद जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप यकीन मानना, आपको श्रीमद् भगवद गीता बहुत आसानी से समझ में आएगी और आपको लगेगा कि कृष्ण आपसे बात कर रहे हैं। उस समय आप अर्जुन होंगे। दूसरी बात, जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती है, संस्कृत समझते हैं कि संस्कृत है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो उनको मैं बता दूं कि भगवद गीता जो है वो हिंदी में है। संस्कृत का कहीं भी आपको हिंदी अनुवाद मिल जाएगा, तो आप भगवद गीता को कभी भी पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों ने पूछा कि भगवद गीता जो है वो किस समय पढ़नी चाहिए, तो इसको पढ़ने का कोई समय नहीं। जब आपका मन करे आप तब पढ़ सकते हैं। रात के 2 बजे पढ़ सकते हैं, 3 बजे पढ़ सकते हैं, सुबह उठ के पढ़ सकते हैं, दोपहर में पढ़ सकते हैं, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। क्या इसे किसी से सीखना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, पहली बार श्रीमद् भगवद गीता जो है वो खुद से पढ़नी चाहिए। उसका एक कारण, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण से बड़ा कोई गुरु दुनिया में है। तो कृष्ण को गुरु माने और पहली बार श्रीमद् भगवद गीता जो है खुद पढ़े। खुद इसलिए पढ़े क्योंकि कुछ बातें जो हैं भगवान आपसे स्वयं करना चाहते हैं, कुछ उत्तर सिर्फ आपको चाहिए। तो उसके बाद कहीं समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं किसी से भी, लेकिन पहली बार खुद पढ़ें और समझें कि ईश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं इसे पढ़कर, आप कैसा समझते हैं इसको? कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मैं ऑफिस में पढ़ सकता हूं, तो मैंने बताया कि आप इसे कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ईश्वर और आपके बीच की बात है, वहां पर कोई रोक टोक नहीं है। जहां ईश्वर और आपके बीच का संबंध होता है वहां कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि ये मेरे और मेरे पिता के बीच की बात है। तो मैं जब चाहूं अपने पिता की वाणी को, अपने पिता के शब्दों को जान सकता हूं, समझ सकता हूं। दोस्तों, एक बात बताता हूं आपको, ये कोई साधारण चीज है नहीं, वेदांत बोला जाता है इसे पढ़ने के लिए भी आदमी का सौभाग्यशाली होना अति आवश्यक है। हर व्यक्ति के हाथ में ये पहुंचती भी नहीं। मैं सच कहता हूं कि हिंदुस्तान के लगभग हर घर में, सब हिंदुओं के घर में श्रीमद् भगवद गीता रखी हो, लेकिन पढ़ी नहीं हो, क्योंकि ये पढ़ना भी सौभाग्य की बात है। इसे हर कोई पढ़ नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं कि वो लोग भी मैं चुनता हूं जो इसे पढ़ें, जो इसे जाने, और जिसको मैं चुनूंगा उसके पास ये स्वयं पहुंचे। ये कोई अपनी मर्जी से पढ़ नहीं सकता है। अर्जुन ही वो नर है जो नारायण से मिलवाए। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि अर्जुन का जो समर्पण है ईश्वर के प्रति, वैसा समर्पण जिस दिन आपका आ जाएगा, उस दिन नारायण साक्षात आपके सामने खड़ा है। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अपने जीवन के 18 दिन निकालिए, 18 अध्याय पढ़िए और हर प्रश्न का उत्तर पाइए। समस्याओं के लिए इधर उधर भटकिए मत। आपके हर सवाल का जवाब है श्रीमद् भगवद गीता में। एक बार पढ़िए, जानिए, और उसके बाद आप सिर्फ मुस्कुराएंगे, जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। हरे कृष्णा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।